हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गीताज गैलरी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी अप्सरा मॉम के बारे में, या मैं उनको अप्सरा मॉम ना बोल के आज के वीडियो में बहरूपिया मॉम बुलाऊंगी। फ्रेंड्स, वैसे तो इस फैमिली मेम्बर के बारे में बात करना ही बेकार है, लेकिन क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना और इन पर मेरा वीडियो आता है, और कल भी मेरा वीडियो आया था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये अम्बाला से आ रही थी, तो इनकी तबीयत तो ख़राब थी ही थी, साथ ही साथ ये बहुत दुखी थी, बहुत उदास थी और ये रो रही थी। पब्लिक ये जानना चाहती थी कि इस बार अम्बाला में ऐसा क्या हुआ कि ये रो रही थी। क्या एक बार फिर इनके बड़े बेटे ने, बहू ने कुछ बोला, या ऐसी क्या बात हो गई? क्योंकि वीडियो में हमें सब कुछ देखने को नहीं मिलता है और इनका बड़ा बेटा है, वो कुछ ना कुछ कांड करता ही रहता है। लेकिन सबको लगा कि उसने कुछ इग्नोर किया होगा, कुछ बोला होगा या कोई बात हुई होगी। लेकिन जो रीज़न इन्होंने बताया वो रीज़न थोड़ा-सा हैरान करने वाला है। इन्होंने रीज़न बताया आज आके वीडियो में, वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक तो फ्रेंड्स, ये लोग अपना वीडियो में कोई भी बात एक वीडियो में बताते ही नहीं हैं। कंटेंट के लिए 10 वीडियो लाते हैं, उसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट में बताऊँगी, नेक्स्ट में बताऊँगी। और इनको भी पता चल गया है, जो ये बहरूपिया मॉम हैं, कि इनको कैसे वीडियो बनाना है और कैसे पब्लिक को बाँध के रखना है। सुबह वाले वीडियो में इन्होंने बताया कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और इन्होंने बताया। मैंने अभी-अभी बोला कि इस फैमिली के मेंबर्स के बीच में बोलना ही बेकार है, क्योंकि फ्रेंड्स, ये सब के सब एक हैं, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सब कुछ ड्रामा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली ड्रामा हो रहा है, कंट्रोवर्सी के लिए हो रहा है। जब इनका चारों तरफ से कंटेंट ख़त्म हो जाता है, तो ये आपस में ही नौटंकी करना शुरू कर देते हैं। बहरूपिया मॉम हो गई हैं लालची। इनको हो गया है वीडियो का नशा, इनको हो गया है डॉलर का नशा। अभी इनको वीडियो और डॉलर के लिए ये कुछ भी करती हैं, कुछ भी बोलती हैं और कुछ भी दिखाती हैं। तो पब्लिक इतनी पागल नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगी बहरूपिया मॉम और पब्लिक आपका यकीन कर लेगी। जो लोग आपको पहले से देख रहे हैं, जो लोग आपको शुरू से देख रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके किस बेटे ने आपके साथ क्या किया, कौन सही है, कौन गलत है। वैसे तो सही गलत मैं नहीं बोलूँगी किसी को, क्योंकि आपके बेटे ने जो कल रात को हरकत की, छोटे बेटे ने लाइव में आके वो जिस तरीके से एक लेडी के बारे में उल्टा-सीधा बोल रहा था, तो और साफ-साफ उन लोगों ने ये भी बोला, आपके बड़े बेटे ने, कि आप लोगों को क्या लगता है कि हम दोनों भाई में झगड़ा है? देख लीजिए मेरे भाई को, मेरा भाई मुझे सपोर्ट कर रहा है, हम सब एक हैं। हमने एक थंबनेल क्या डाल दिया, मैंने मेरे वीडियो में 2 शब्द क्या बोल दिया, आप लोगों ने तो थंबनेल ही डालना शुरू कर दिया, वीडियो ही बनाना शुरू कर दिया कि दोनों भाई में अब कंट्रोवर्सी होगी। फ्रेंड्स, ये लोग कोई भी अलग नहीं है, सब के सब एक हैं। और मैं सिर्फ बहरूपिया मॉम को ही नहीं बोलूँगी कि उनको डॉलर का नशा है या दिन रात वीडियो बनाने का नशा है। इस पूरी फैमिली को ही डॉलर और वीडियो बनाने का नशा है, और ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्होंने बताया कि अम्बाला में बड़े बेटे की वजह से इनका दिल नहीं दुखा है। बड़े बेटे ने इनका पूरा ख़्याल रखा। बड़ा बेटा बहुत अच्छा है, पहले वो करता था ड्रामा, लेकिन अब तो इनकी आरती उतारता है, बहुत इज्जत करता है। लेकिन पब्लिक को वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, ये आप बोल रही हैं। और बात रही छोटे बेटे की, तो आपके घर में आप लोगों की आपसी क्या प्रॉब्लम है, ये तो पब्लिक नहीं जानती है कि आपके अंदरूनी क्या चल रहा है, आप लोगों के बीच में क्या, किस बात को लेके इतना झगड़ा चल रहा है। आपके छोटे बेटे के साथ पिछले 1 साल से, जब से उसकी शादी हुई है, तब से आप दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या ड्रामा है, ये पब्लिक नहीं जानती है। पर पब्लिक इतना साफ देख पा रही है कि पिछले 1 साल से आप अपने छोटे बेटे को टारगेट कर रही हैं, उसको बदनाम कर रही हैं, हर बार उसको गलत दिखा रही हैं, और बेटे को ही नहीं, साथ साथ बहू को भी। मतलब आप जब भी आपको मौका मिलता है, आप कोई मौका नहीं छोड़ती हैं उसको गलत दिखाने में या गलत बोलने में। हो सकता है वो ऑफ कैमरा आपको कुछ गलत बोलता हो, आपके साथ कुछ गलत करता हो, कहता हो, लेकिन ऑन कैमरा हमें वो नहीं दिखता है जितना कि आप बोलती हैं।
और तो और ऑन कैमरा हमें वो आपको हेल्प करता ही दिखा है, जहाँ कि आपका बेटा कभी भी हमें ना कोई हेल्प करता हुआ दिखता है, ना आप लोगों के लिए उसका प्यार 1% भी कहीं दिखता है। वो एक नंबर का मतलबी है, एक नंबर का सेल्फिश है, वही नहीं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ, आपके दोनों बेटा बहू, बड़े बेटा बहू एक नंबर के स्वार्थी दिखते हैं। पहले तो आप अपने बड़े बेटे और बहू के पीछे पड़ी रहती थी पिछले 4 साल से, स्टार्टिंग से, जब से हम लोग वीडियो देख रहे हैं, जब से मैं वीडियो देख रही हूँ। ना जाने आप लोगों ने एक दूसरे को कितना ब्लेम किया होगा, एक दूसरे के लिए कितनी गलत गलत बातें बोली होंगी। आपने अपने बेटे के लिए बोला कि वो सुनता नहीं है, वो फ़ोन नहीं करता, वो हम लोगों को पूछता नहीं है, जब भी आता है झगड़ा करता है, जब भी आता है ड्रामा करता है, जब भी आता है अपने छोटे भाई के साथ मारपीट करता है। मेरे छोटे बेटे को तो सब लोग सब कुछ बोल के निकल जाते हैं, क्योंकि ये छोटा है, ये सिर्फ अपनी वाइफ की बातें सुनता है, ये घूमता रहता है और हम लोगों का केयर नहीं लेता, कोई फाइनेंशियली हेल्प भी नहीं करता। सारे एलिगेशन, सारे ब्लेम आपने अपने बेटे पे लगाए, बहू पे लगाए कि वो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाती है। और अभी आपके बोल वचन सब बदल गए और आप अपने छोटे बेटे को बदनाम कर रही हैं, आप छोटे बहू को बदनाम कर रही हैं, टारगेट कर रही हैं। तो 1 साल में ऐसा क्या हुआ, वो भी पब्लिक को ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है, मैं जानती हूँ, लेकिन भोली-भाली जनता नहीं जानती। वो बहुत सीरियसली आप लोगों को देखती है, सुनती है और रिएक्ट करती है। फ्रेंड्स, आजकल जो ये बहरूपिया मॉम है ना, ये क्या बोलूँ, मुझे तो बहुत लालची लगती हैं। इनको समझ आ गया है कि बड़ा बेटा बहू की तरफ रहने से हमें व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, और उनके साथ मैं थोड़ा स्वीट रहूँगी तो पब्लिक मुझे भी प्यार करेगी। और ये फार्मूला इनका काम भी किया, इनका भी चैनल 1 साल में ग्रो हो गया, अच्छा खासा लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये अपने बड़े बेटे और बहू के अगेंस्ट बोलती थी तो इनको बहुत गालियाँ सुनने को मिलती थी, लेकिन अब पब्लिक इनको बहुत सपोर्ट करती है और ये अपने छोटे बहू और बेटे के पीछे पड़ी रहती हैं दिन रात, लप्पू लप्पी चालीसा पढ़ती रहती हैं, मेरा लप्पू ऐसा, मेरा लप्पी ऐसा, मेरी लप्पी अच्छी है, मेरी लप्पी केयर लेती है। अरे आपकी लप्पी साफ साफ दिखता है कि एक नंबर की आलसी है, स्वार्थी है, चालाक है, कामचोर है, कुछ नहीं करती, आपका केयर नहीं लेती। लेकिन आपकी मजबूरी है ना, इस बार गई थी आप तो आपको क्या करता, आपका मुंह बंद करना होता है ना, तो वो चला गया था शादी में आपको छोड़ के। उस बात से आपको दिक्कत नहीं हुई कि उसके घर पे इतने गेस्ट रुके हुए हैं, मैं हूँ, मेरी तबीयत खराब है, आप लोगों के लिए तो वो जगह भी नहीं है। मैं ये वीडियो में कितनी बार बोल चुकी हूँ। डॉक्टर का पता नहीं, मार्केट का पता नहीं वो कौन से गांव में घर बना के रहता है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, है ना, आपने खुद ही ये बात बोला। तो आप बीमार थी और वो बेटा बहू छोड़ के चले गए। इतना ही आपको प्यार करते तो माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता, वो छोड़ भी सकते थे शादी, लेकिन आपका बड़ा बेटा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो बाहर वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन जो वो आपकी है ना, वो बहरूपिया, वो क्या कहते हैं, चालाक लोमड़ी बहू, वो तो रह सकती थी, आपकी सेवा कर सकती थी, डॉक्टर के पास लेके जा सकती थी। और आप तो एक माँ है ना, क्यों अपने घर की बात सोशल मीडिया पे लाती हैं, सब दिखाती हैं। अगर आप नहीं दिखाएंगी तो पब्लिक को पता नहीं चलेगा, लेकिन क्यों नहीं दिखाएंगी, आप रोएंगी भी कैमरा के सामने, तब सब लोग पूछेंगे अप्सरा मॉम क्यों रोई, अप्सरा मॉम क्यों रोई, ऐसी क्या बात हो गई, अब किस बेटे ने क्या कह दिया। फिर अप्सरा मॉम 4-5 वीडियो लाएंगी, 4-5 वीडियो लाएंगी, फिर उनको कंटेंट मिल जाएगा। फिर अप्सरा मॉम अपने छोटे बेटे को बदनाम करेंगी, बोलेंगी कि उसने मेरा दिल दुखाया, उसने मुझे उल्टा सीधा बोला, उसने मेरे साथ गलत किया। लेकिन एक बात बताइए, एक वीडियो में आपने और एलेक्सा अंकल ने एक चीज़ बोली थी कि जो मेरा बेटा है ना अभी बहुत छोटा है, 2 साल लगेगा, शादी हो गया तो क्या, अभी उसको समझदार बनने में कम से कम 2 साल लगेगा। तो फिर आप उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों करती हैं और क्यों सोशल मीडिया पर उसको बदनाम करती हैं। जब से उसकी शादी हुई है, आप लोगों का चैनल अलग हुआ है, तो पता नहीं पैसे की बात है या क्या बात है, वो तो आपको पता होगा। लेकिन जितना पब्लिक समझती है, ज़रूर पैसे का लेन देन है, क्योंकि पहले आप लोगों का एक चैनल था, तो पता नहीं, आप लोग तो सच बताएंगे नहीं, तो पैसे भी वो आपको देता था। अब उसकी शादी हो गई है, उसकी फैमिली आ गई है, तो वो शायद आपको पैसे देना बंद कर दिया होगा। इस बात से भी हो सकता है आपको नाराज़गी हो, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं ना।
ये अपने वीडियो में बोल रही थी कि जो मेरा बड़ा बेटा है ना, वो गया था ना तो 5500 रुपया दे के गया था कि आपको जो ज़रूरत हो खरीद लीजिएगा, दिखा लीजिएगा। हम बार-बार हमारे छोटे बेटे को बोले कि हमारा तबीयत ख़राब है, दिखा दो। लेकिन वो दिखाया नहीं, वो अपने वीडियो में बिज़ी था, मोबाइल में बिज़ी था। क्या करें, आपके घर में ना सबको ना आपस में प्यार ही नहीं है, सिर्फ़ सबको डॉलर का प्यार है, डॉलर का नशा है और कुछ नहीं, जो कि साफ दिख रहा है। और वो नहीं भी ले गया तो आप सोशल मीडिया पे क्यों तमाशा बना रही हैं? अम्बाला में और एक लड़का रहता है जो हर टाइम वहाँ पे रहता है, पढ़ाई करता है। तो उस आपने कहा कि मैं उसको बोलती तो वो ले जाता, तो उसको ले जाती ना। तो इतना रोना धोना, और उसने आपको क्या कह दिया? अरे आपका छोटा लाडला बेटा है, एकदम से ऐसी क्या नाराज़गी? और सच बोलूं तो उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, वो आपके पास रहता था, आपके हर सुख दुख में, किसी के यहाँ शादी हो, फंक्शन हो, वही लेके जाता था, और डॉक्टर के पास भी वही लेके जाता था। बार बार आपको गोरखपुर जाना पड़ता था, वही लेके जाता था, हर टाइम वही खड़ा रहता था आपके साथ। पब्लिक ने ये चीज़ देखी है और आप भी खूब तारीफ करती थी उसकी। लेकिन जब से उसकी शादी हुई है तो पता नहीं, एक को आपने छोड़ दिया, एक का तो आप चालीसा ही पढ़ती रहती हैं, लप्पू लप्पी चालीसा, और एक के पीछे ही पड़ गई हैं। पब्लिक को ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कंट्रोवर्सी का स्क्रिप्टेड पार्ट है या कुछ और, क्योंकि बीच में भी आप ना बेटे के साथ झगड़ा हुआ था, आपकी बेटी भाग गई थी, फिर आपने कहा कि मेरे बेटे ने तो मेरे साथ इतना बुरा कर दिया कि ये सारी चीज़ें इतिहास के पन्नों में लिखी जाएंगी। लेकिन मैं तो ये बोलती हूँ कि आपके बड़े बेटे ने जो किया है ना, ड्रामा तमाशा, और आप लोगों को जितना सोशल मीडिया पे नीचा दिखाया है, घर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई है, माँ बाप का नाम बदनाम किया है, उस हिसाब से आपके छोटे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। अभी 2-3 महीने पहले जो बदनाम किया, और अभी भी वो कर रहा है, लेकिन अब आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ दिख रही हैं, दोनों में, बेटे बहू दोनों में, क्योंकि आप उसको, अब उसकी कोई गलती नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं है कि वो गलती कर नहीं रहा है, गलती तो अभी भी कर रहा है, सबके घर जा रहा है, पार्टी में जा रहा है, औरतों के साथ चिपक रहा है, औरतों के कान में बातें करता है, आप लोगों का केयर भी नहीं लेता। लेकिन अब आप वो सब नहीं बोलेंगी, क्योंकि आप बहरूपिया मॉम है ना, आप कम नहीं हैं। आपकी छोटी बहू बहुत ही समझदार है, मेहनती है, संस्कारी है, ये साफ साफ दिखता है, क्योंकि कोई इंसान 1-2 दिन ड्रामा कर सकता है, लेकिन पब्लिक उसको 1 साल से देख रही है। कितनी भी आपके घर में प्रॉब्लम आया, वो मुस्कुराते हुए काम करती रहती है, पर आप उसको भी नहीं छोड़ती हैं, आप उसको भी हमेशा टारगेट करती रहती हैं। लेकिन जो जिस लप्पी की आप चालीसा पढ़ती हैं और जिसकी आप तारीफ कर रही हैं ना, वो पब्लिक को साफ दिख रहा है ना, तो उसको कुछ आता जाता है न कुछ, लेकिन वो आपको वाईटी पे लाई है, उसकी वजह से तो आप डॉलर कमा रही हैं, तो गुलामी तो करेंगी ही, अच्छी अच्छी बातें तो करेंगी ही, उसकी गलतियों पे पर्दा भी डालेंगी। लेकिन जितना तमाशा आपने किया है ना लाइव आके, और जितनी उसकी बुराइयां की है ना, कैंसर का कीड़ा, ये वो दुनिया भर की बातें, वो पब्लिक को अच्छे से याद है। ना जाने आप लोगों ने कितने लाइव डिलीट किए हैं, आपने भी और आपके बड़े बेटे ने भी। नाम ले ले के आपको उल्टा सीधा बोलता था कि मेरी माँ के सबूत है मेरे पास, मेरी माँ ने जो किया है ना, मैं पब्लिक को दिखा दूंगा। एक तो आपके दोनों बेटे ना, सच में जब कुछ होता है ना तो पता नहीं आपकी सच्चाई बताने लगते हैं। ऐसा क्या है राज, जो हमेशा वो आपको धमकी देते हैं? अगर आप इतनी ही अच्छी है तो आपका बेटा सोशल मीडिया पे इतनी धमकी क्यों देता है? फ्रेंड, इनके घर में जो भी फंक्शन, पार्टी, सेलिब्रेशंस, बर्थडे, एनिवर्सरी, शादी, यहाँ तक कि मुँह बोली बेटी की शादी, ये लोग कुछ भी करते हैं ना, अपनी खुशी के लिए नहीं करते हैं। यहाँ तक कि भगवान के दर्शन भी जाते हैं ना, मैंने देखा है, वहाँ भी इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ वीडियो, हर चीज़ को ना, ये क्या मैं बोलूँ, बेच के ही ये पैसा कमा रहे हैं, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। ये जैसे अभी एनिवर्सरी पार्टी हुई थी, कहीं से भी नहीं लगा कि ये खुशी के लिए थी, ये सिर्फ कंटेंट के लिए था, व्यूज़ के लिए था, क्योंकि इनके बेटे ने ही एक बार बोला था कि हमें हमारे चैनल को बूस्ट करना होता है, तो ये सब कुछ चैनल बूस्ट करने के लिए हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, क्या फ़ायदा ऐसे पैसे का कि किस घर में किसी की सेहत ही नहीं है, हेल्थ ही नहीं है। सब बोला जाता है कि हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर इस घर में सबकी हेल्थ ख़राब है, सब दुबले पतले, दोनों बेटा, सॉरी, एक बेटा और दोनों बहू।
तीनों सूख के ना एकदम पापड़ हो गए हैं, अगरबत्ती हो गए हैं, दोनों बहू एक बेटा। और आप दिखने में इतनी स्वस्थ लगती हैं, इतनी हेल्दी लगती हैं, लेकिन आपको खून की कमी हो गई है। ऐसा पैसा किस काम का कि आप लोगों का हेल्थ ही अच्छा नहीं है। आप सब बीमार रहते हो, बहुओं की हालत इतनी ख़राब है। तो दिन भर तो आप लोग वीडियो बनाने में रहते हो, किसी को ना खाने की सूध-बूध होती है, और दिन में बस 10 वीडियो जाने चाहिए, भले 3 टाइम खाना बने या ना बने। सच कहूँ तो आपका घर का सिस्टम ही ख़राब है। घर का मुखिया का ही जब हालत ये है, तो बच्चों को क्या बोला जाए? बहुओं को तो मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन आपके दोनों बेटे ना बिल्कुल ही बेकार हैं। छोटा वाला तो फिर भी सही दिखता है, और सही तो ख़ैर वो भी नहीं है, लेकिन बड़े वाले से कंपेयर किया जाए तो बड़ा वाला तो बिल्कुल ही बेकार है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल बेकार है। कल जिस तरीके से लाइव में एक औरत को बोल रहा था, तो आप कैसी माँ हैं उसको समझाइए कि कम से कम वो अपने कर्म ख़राब ना करे। खुद को आप लोग पता नहीं कौन-सा सेलिब्रिटी मानते हैं, कहाँ से आप लोग सेलिब्रिटी हैं मुझे तो नहीं पता। लेकिन अगर सेलिब्रिटी ऐसे होते हैं कि हर बात पे रिएक्ट करते हैं, गाली-गलौज करने आ जाते हैं लाइव में, और एक औरत को गाली देते हैं, उल्टा-सीधा बोलते हैं। कल एक लाइव में एक लेडी को बोल रहा था कि तुम शादी कर लो, तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। तो मैं तो ये बोलूँगी कि उसके तो साथ तो जो हुआ, जो वो रिएक्शन वाली हैं उनके साथ जो हुआ, वो तो भगवान ने किया। लेकिन आपका जो बेटा है ना, वो तो जीते जी आपकी बहू की हालत क्या कर दिया था 2-3 महीने तक आपने अच्छे से देखा। रो-रो के, और आपकी पूरी फैमिली की क्या हालत हो गई थी। और आपकी बहू की तो मतलब पूछिए ही मत। पति छिन गया, पति छीन लिया, और सारा नौटंकी और ड्रामा। आपका बेटा क्या बोलता था बड़ा वाला, मर जाऊँगा लेकिन अपनी वाइफ़ के साथ नहीं रहूँगा, मेरी वाइफ़ ऐसी है, मेरी वाइफ़ ऐसी है। ये संस्कार हैं आपके बच्चों के, ऐसे हैं आपके बच्चे। जहाँ रोकना चाहिए, जहाँ समझाना चाहिए, वहाँ आप नहीं बोलती हैं, और फालतू चीज़ें आप आके सोशल मीडिया पर कैमरे के सामने बोलती हैं। छोटे बेटे ने ये बोल दिया, बड़े बेटे ने ऐसा किया, वो किया, बड़ा बेटा अच्छा, कभी छोटा बेटा अच्छा। मुझे तो आपका ही कुछ समझ में नहीं आता। एक बहू अगले दिन ही उसका घर है, उसके घर में फंक्शन है, वो सब बाहर चली जाती है, शादी में चली जाती है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। दिन भर वो मेकअप पोत के, चूना पोत के मुँह में, और रील्स बनाती रहती है। और छोटी वाली इतना काम करती है, इतना आपको हेल्प करती है, उससे आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। ये बोल रही थी, हम उसको मना किए कि शिमला मत जाओ, शिमला मत जाओ, लेकिन वो चली गई। तो आप बड़ी वाली को रोकती ना कि तुम रुक जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गेस्ट हैं घर में, तुम इस घर की मालकिन हो, तुम सब कुछ जानती हो, है ना? तो आजकल तो कैब बुला के भी हॉस्पिटल ले जाते हैं, घर पे डॉक्टर को बुला लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप इतना पैसा पैसा आप लोग करते रहते हो, किस काम का ऐसा पैसा जहाँ ना इज्जत हो, ना हेल्थ हो, और ना आपस में प्यार हो। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि पब्लिक फेड अप हो चुकी है आपके इस फैमिली ड्रामे से, फैमिली नौटंकी से। पब्लिक को अब चीज़ें समझ में आने लगी हैं, तो आप सही चीज़ें किया कीजिए, घर की बातें घर में ही रखिए, कुछ अच्छा कंटेंट लाइए, कुछ अच्छा दिखाइए, और सही चीज़ें बोलिए। बच्चे आपके हैं, और आप खुद ही अपने बच्चे को बदनाम करती रहती हैं। यहाँ आप गलत दिख रही हैं। तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगी, हम लोगों की आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर आप जहाँ गलत हैं, वहाँ पर गलत हैं। फ्रेंड्स, मैं मेरा वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ये इनका फैमिली ड्रामा चलता ही रहेगा, क्योंकि इनका कंटेंट है ये। चलिए फ्रेंड्स, जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया वो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।